यहाँ पे जो स्थिति है, क्या यहाँ पे बच्चे सही रूप से रह पाएंगे? सरकार इनके लिए कई फंड निकालती है, लेकिन वो फंड इन तक पहुंच नहीं पाता है। धरातल में जो सच्चाई दिखाई पड़ती है वो ये कि अंधियारे में अभी भी ये तमाम बच्चे घिरे हुए हैं। दीवार जर्जर, कभी भी कोई बड़ी घटना यहाँ घट सकती है। गर्ल्स हॉस्टल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिलहाल ज़रूरत है कि इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए। हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी नेत्रहीन बच्चे जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। रांची के ब्लाइंड स्कूल में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। इस स्कूल के बारे में कई चीज़ें रखी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जो सेवाएं पहुँच रही है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए मददगार है, लेकिन आलम जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलहाल मैं हॉस्टल में मौजूद हूँ। ये गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है आने वाले दिनों में। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो छत है वो जर्जर स्थिति में है। आने वाले दिनों में कुछ भी यहाँ घटित हो सकता है और ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। ब्लाइंड स्कूल में जो हॉस्टल है उसकी जो सच्चाई है वो धरातल की सच्चाई हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे की ओर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं ब्लाइंड वो रहती हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अंदर जो लाइट है उसकी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो स्थिति है, क्या यहाँ पे बच्चे सही रूप से रह पाएंगे? यहाँ आप अगर खिड़कियों की ओर देखें तो यहाँ लग नहीं रहा कि इंसान ही यहाँ रहते हैं। सरकार इनके लिए कई फंड निकालती है, लेकिन वो फंड इन तक पहुँच नहीं पाता है। धरातल में जो सच्चाई दिखाई पड़ती है वो ये कि अंधियारे में अभी भी ये तमाम बच्चे घिरे हुए हैं। आखिर सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या कुछ मजबूरी है? तमाम चीज़ें धरातल की सच्चाई से हम आपको रूबरू करवाते हैं और यहाँ की जो प्रधान आचार्य प्रिंसिपल से भी हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्कूल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं क्या पहुँचती है? नहीं पहुँच पाती। ब्लाइंड स्कूल की प्रधान आचार्य सरिता तलान हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे ही जानते हैं जो हालात स्कूल के दिखाई पड़ते हैं। जर्जर दीवारें हैं, आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घटना हो सकती। कब से ये बच्चों के छात्रावास जैसे गर्ल्स हॉस्टल जो है उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये लगभग 5 साल लगभग हो गए इस स्थिति में है। काफ़ी जर्जर स्थिति में है, प्लास्टर झड़ रहे हैं, रेड वगैरह झूले हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर में बच्चों को शिफ्ट कर दिया है और फर्स्ट फ्लोर में जितने बच्चे थे उनको हम लोगों ने किसी प्रकार की दुर्घटना से घटने से पहले हम लोगों ने उन्हें ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट कर दिया है। और क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रही है, खिड़की के भी काफ़ी जो शीशे वगैरह है वो भी टूट गए हैं और फ्रेम वगैरह है वो भी टूट के झूल रहे हैं। सरकार से क्या गुहार लगाएंगी? सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सरकार की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय जो है 125 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना ब्रिटिश लेडी मिस ओक्यूनर के द्वारा 1898 ईस्वी में हुई थी और तब से ये विद्यालय लगातार चलता आ रहा है। और हम जितने भी टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि ये विद्यालय आगे बढ़ता जाए। और हमें लगता है कि झारखंड का ये पहला विद्यालय है जिसमें शिक्षा के साथ हम लोग अदर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। और इसके लिए भी, अदर एक्टिविटी के लिए भी हमारे जो डेडिकेटेड जो हैं, जो अपना
टाइम देते हैं हमारे लिए निःशुल्क। तो ऐसे लोग जो हैं जो म्यूजिक में अपना समय देते हैं, इसमें कीबोर्ड के साथ में हारमोनियम, ड्रम सेट, ऑक्टोपैड, ट्रिपल, गिटार वगैरह तमाम ये वाद्य यंत्रों के बारे में बताया जाता है। और काफ़ी बच्चे हैं, 8 से 10 बच्चे अभी भी हैं, अच्छे गिटारिस्ट हैं और अच्छा इनका एक ऑर्केस्ट्रा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इन सारे कामों को करने में जो लोग सहायता कर रहे हैं उनके लिए तो हम आभार प्रकट करते ही हैं। हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी नेत्रहीन बच्चे जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो हमारे लिए किसी भी प्रकार की चूँकि कोई भी सहायता नहीं मिल रही है और हम लोगों को सरकार के माध्यम से भी किसी प्रकार का ऐड नहीं है। कई दीवारें जर्जर है, रोशनी नहीं है कमरों में, क्योंकि रोशनी की भी ज़रूरत है, तो रोशनी नहीं है फ़िलहाल। हम लोग चूँकि हम लोगों के पास मेंटेनेंस के लिए कोई ऐसा फंड नहीं है, हम लोग डोनर्स में डिपेंड हैं। डोनर्स हमारे लिए फूड आइटम देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, जिसके वजह से हम लोग बच्चों को भोजन करा पाते हैं। और जो भी है तो थोड़े बहुत हमें जो मदद मिलती है उससे हम लोग डोनर्स के माध्यम से ही किसी काम को कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए जो जितने यहाँ बिल्डिंग है, जो भी संस्था के बीच में स्कूल भवन और साथ में जितने भी हमारे हॉस्टल वगैरह हैं उसके लिए उसके रख रखाव और उसके जितने मेंटेनेंस है उसके लिए हमें सरकार के सहायता की आवश्यकता है। बिजली बिल वगैरह भी हमें देने में काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी अभी भी लंबित है हमारा बिल। तो हम कोशिश कितना लगभग कितनी रकम होगी उस बिल की जो लंबित है अभी फ़िलहाल? हमें लगता है 1 लाख प्लस होगा। तो पिछले नवंबर में हमने 50-50 करके 1 लाख पे किया था, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अभी भी पे करने में सक्षम नहीं हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ हमारे साथ जो प्रधान आचार्य थी वो जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कई परेशानियों को बताया कि फ़िलहाल जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे जो आलम है कि बिजली बिल भी बकाया है इनका। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में कुछ भी घटना हो सकती है। जो जर्जर दीवारें हैं उसमें सीधे तौर पे आपको ये बताते चलूँ कि तमाम जो रॉड है वो दिखाई पड़ रही है और कमरों में तो रोशनी नहीं है, क्योंकि फंड इनके पास उस तरीके से मौजूद नहीं है कि बच्चों को तमाम सुविधाएं दी जा सके और जो मेंटेनेंस है वो कराया जा सके। तो डोनर पे ये तमाम चीज़ें निर्भर करती है। जैसे जैसे डोनेट करते हैं, जितने पैसे इनके को डोनेट किए जाते हैं उस हिसाब से यहाँ पे काम चलाया जाता है। लेकिन सरकार से मदद की गुहार है और अगर सरकार इस ओर ध्यान देगी तो आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें सही रूप से हो पाएगी। इन बच्चों के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएगी। और जिस तरीके से कल्याण विभाग में इनके द्वारा पत्र लिखा गया, लेकिन फिलहाल वहाँ से भी कुछ इनके लिए निर्देश नहीं आते हुए नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के अब ये परेशानियाँ खड़ी होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। अब देखने वाली बात है इन बच्चों के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि निर्णय लेना बेहद ज़रूरी है फिलहाल, वरना आने वाले दिनों में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है रांची के ब्लाइंड स्कूल में। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।